नमस्कार। तो आज के इस न्यू लेक्चर में हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। क्योंकि फिजिक्स का जो मेन पोर्शन है वो अपना न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है। अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल आने लग गए तो सिंपल सी बात है कि आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही सरल बन जाता है। ठीक है भाई। और अगर इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं आप पर तो यही सब्जेक्ट आपके लिए कठिन बन जाता है। ठीक है भाई। आपको जितने भी ये न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं वो चैप्टर वाइज ही नहीं है, टॉपिक वाइज करा जा रहा है। ठीक है भाई। तो ऐसे ही आज के इस न्यू लेक्चर में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो अपने चैप्टर 4 के एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ। इस टॉपिक से रहने वाले हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल पर जाने से पहले इस टॉपिक को ही रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर टॉपिक रिवाइज हो गया तो वही क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है भाई। अच्छा साहब, ये फायदे होते हैं टॉपिक वाइज करने के। आइए साहब, सबसे पहले टॉपिक अपना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ, जो कि अपने चैप्टर नंबर 4 का है। ये तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है भाई। आइए साहब, एक बार टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, तभी आपका न्यूमेरिकल का डर होगा खत्म। ठीक है। आइए साहब, आपने फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा, इसी चैप्टर में क्या पढ़ाया जाता है कि जैसे सपोज करो कि कहीं चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। एक सदिश राशि है जिसमें मान भी होता है और दिशा भी होती है। ठीक है भाई। दिशा मैंने दिखाई क्रॉस। क्या दिखाई? क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब ये मत समझना गलत है। क्रॉस का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। कहाँ है? अंदर। ठीक है भाई। अच्छा साहब, एक वैज्ञानिक हुए थे लॉरेंज नाम के, उन्होंने क्या बताया था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र है उसमें आवेश आया, वो भी दौड़ लगाते हुए आ गया इसमें। ठीक है भाई। तो लॉरेंज का कहना था कि चुंबकीय क्षेत्र इस गतिमान आवेश पर बल लगाता है। क्या लगाता है? बल। कितना बल लगाता है? बल भी इन्होंने बताया था, F बराबर QVV साइन थीटा, जिसमें Q क्या है? आवेश का मान। V क्या है? उसका वेग। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। थीटा क्या है? थीटा इंपोर्टेंट है, थीटा होता है V की दिशा और B की दिशा के मध्य का कोण। नहीं पल्ले पड़ा। अब सिंपल सी बात है, वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बल सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि है तो इसमें मान भी होता है और दिशा भी होती है। मान तो ये लिखा है। दिशा के बारे में लॉरेंज ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ये जो बल लगता है ना, वो हमेशा वेग की दिशा के लंबवत लगता है। और ये बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी लंबवत रहता है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे इस डायग्राम की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है? अंदर। कहाँ है? अंदर। थोड़ा समझाने के लिए एक और पेन लेने दो मुझे। ठीक है भाई। आइए साहब समझते हैं, पेन मिल गया मुझे। आपको इस डायग्राम में चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस क्रॉस बोले तो अंदर। ठीक है भाई। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला जो पेन है वो अंदर कर लिया मैंने। ठीक है भाई, ये अंदर है। ठीक है। वेग कहाँ है? इधर। वेग दिखा दिया। तो पक्की बात है कि आपका जो बल लगेगा ना, वो इन दोनों दिशाओं के, बोले तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वेग की दिशा दोनों के लंबवत लगेगा। लंबवत बोले तो ऊपर लग सकता है या फिर कहाँ लग सकता है? नीचे। ठीक है भाई। जैसे सपोज करो कि इस पर हमने लंबवत दिशा में बल लगा दिया, और बल जो आपका लग रहा है सपोज करो ऐसे बल लग गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। जब भी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता हुआ आता है, गतिमान आवेश पर बल लगता है। ये बात किसने बताई थी? लॉरेंज ने बताई थी। कितना लगता है? QVV साइन थीटा। ठीक है भाई। अच्छा साहब, अब एक बात बताइए, आवेश इधर जा रहा था सीधा। कहां जा रहा था? सीधा। चुंबकीय क्षेत्र ने बल लगा दिया नीचे। अब इतना आप बता दीजिए, क्या ये सीधा जा पाएगा? भाई एक बात बताइए, सेम ऐसी बात है कि मैं ऐसे सीधा जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? सीधा। अब मुझ पे सीधे चलते चलते कोई रास्ते में धक्का लगा जाए। क्या लगा जाए? धक्का। क्या मैं सीधा चल पाऊंगा? नहीं चल पाऊंगा। मैं अपने पथ से भटक जाऊंगा। ठीक है भाई।
पथ से भटक जाऊंगा तो पक्की बात है कि आवेश भी अपने पथ से विचलित हो जाएगा, भटक जाएगा, इसका वेग से आगे ले जाना चाहता है, लेकिन बल लग गया नीचे की तरफ तो पक्की बात है कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा। और मुड़ जाएगा तो पक्की बात है कोई ना कोई नया पथ बनेगा। क्या बनेगा? नया पथ। क्वेश्चन ये है कि नया पथ क्या बनेगा। ठीक है भाई, नया पथ क्या बनेगा? ये नया पथ डिपेंड करता है इस कोण पर। किस पर डिपेंड करता है? कोण पर। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि आपको चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है P मान का, इसके अंदर आवेश आया दौड़ लगाता हुआ, और आवेश की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है। कैसी है? समान। चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर बल लगाएगा कितना? क्यू वी वी साइन थीटा। थीटा क्या होता है? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। अगर आवेशित कण क्षेत्र की दिशा में प्रवेश किया है तो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो थीटा कितना होगा? 0। थीटा 0 पुट करो तो आ जाएगा क्यू वी वी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, पूरा 0 हो जाएगा। पूरा 0 हो जाएगा बोले तो बल लगेगा ही नहीं, और बल नहीं लगेगा, ना धक्का ना खिंचाव। भाई बल क्या है? धक्का। बल क्या है? धक्का। ठीक है भाई, जब आवेशित कण क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता, कोई बल नहीं लगता, तो सीधा चलता जाएगा, सीधा चलता जाएगा। बोले तो उसका पथ, उसका पथ कैसा होगा? सरल रेखीय। कैसा होगा? सरल रेखीय। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो ये निकल के आई कि यदि आवेशित कण क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। कैसा होता है? सरल रेखीय। अच्छा साहब, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे सपोज करो कि मैंने आपके सामने एक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र P मान का। ठीक है भाई, भाई साहब न्यूमेरिकल तो आपके करा रहा हूं, लेकिन आपको साथ साथ में एक वन शॉट रिवीजन करा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल का तो नाम है ही, साथ साथ में आपका रिवीजन भी चल रहा है। क्या चल रहा है? रिवीजन। बस आप रेगुलर देखते जाइए। ठीक है भाई, और रेगुलर देखते जाइए। थंबनेल जो है वो आपको सच करके दिखाएंगे। थंबनेल में क्या लिखा आता है? न्यूमेरिकल का डर खत्म। अगर आप रेगुलर इन चीजों को देखेंगे, लेक्चर को देखेंगे जो आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है, तो पक्की बात है कि 1 महीने में ही आपका न्यूमेरिकल का डर खत्म होगा। ठीक है, आइए साहब। हाँ, बात यह है कि जैसे सपोज करो कि अभी तो साहब हम आवेश को लाए क्षेत्र की दिशा में, तो उस पर कोई बल नहीं लगता, कोई बल नहीं लगता, तो सीधा जाएगा, सीधा जाएगा। बोले तो उसका पथ कैसा होगा? सरल रेखीय। ठीक है भाई, अब की बार मैं आवेश को लाया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लाया। कुछ इस तरीके का मतलब क्या है कि वेग की दिशा, गति की दिशा क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। कैसी है? लंबवत। बल लगेगा, बल लगेगा कितना? क्यू वी वी साइन थीटा। थीटा क्या होता है? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। दिए हुए क्षेत्र में वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, तो थीटा कितना होगा? 90 होगा। 90 रखो, एफ बराबर क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो पक्की बात है बल लगेगा। कितना लगेगा? क्यू वी। अब बल लगेगा, बल क्या होता है? धक्का या खिंचाव। अब एक बात बताओ, सपोज करो सीधा जा रहा है, अब इस पर क्या हुआ? बल लग गया। क्या लग गया? बल। वैसे ही मान लिया कि भाई साहब इस पर जो बल लगा है वो धल लगा है, क्योंकि नियम ये है कि जो बल लगता है वो हमेशा वेग की दिशा के कैसा लगता है? लंब। क्या ये आवेश अब सीधा जा पाएगा? नहीं भाई, ये तो फिर दोबारा वही बात आ गई, मैं सीधा जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे किसी ने धक्का लगा दिया। क्या लगा दिया? धक्का। तो पक्की बात है मेरा पथ बदल जाएगा, ऐसी आवेश का पथ बदल जाएगा। अब साहब क्वेश्चन मार्क ये है, मेन क्वेश्चन ये है कि इसका पथ कैसा होगा। तो इसके लिए भाई साहब आपको पढ़ाया जाता है 11th क्लास में कि अगर बल वेग के लंबवत है, कोई गति हो रही है, उसमें लगने वाला बल वेग के लंबवत है, ये शर्त है वृत्तीय गति की।
किसकी है? वृत्तीय गति की। तो मेन बात यह है कि अगर कोई आवेश क्षेत्र की दिशा के लंबवत आता है तो वृत्त पे गति करने लगता है। वो किस पर गति करने लगता है? वृत्त पर गति करने लगता है। जिस वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला निकल के आता है R बराबर एम वी अपॉन क्यू वी। पहली इंपोर्टेंट बात यह है कि अगर आवेशित कण क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल ये है, जो कि हमेशा वेग के कैसा रहता है? लंबवत। लेकिन ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि बल अगर वेग के लंबवत होता है तो उसका पथ कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। पथ कैसा होता है? वृत्ताकार। जिस वृत्तीय पथ की त्रिज्या का डेरिवेशन अब नहीं कराऊंगा क्योंकि ये आपको सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है हमें, क्योंकि अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि उसका पथ वृत्ताकार होगा जिस वृत्त की त्रिज्या ये होती है एम वी बट्टे क्यू वी। इसमें एम द्रव्यमान, वी उसका वेग, क्यू आवेश, बी चुंबकीय क्षेत्र। द्रव्यमान इंटू वेग बराबर होता है संवेग के। किसके बराबर होता है? संवेग के। यहां लिख देता हूं द्रव्यमान इंटू वेग बराबर पी। बोले तो किसके होता है? संवेग। ठीक है भाई, अच्छा साहब, तो पी रख दिया, क्यू। यहां से एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला और आता है, कैसे? पी संवेग बराबर होता है रूट में 2m के। 11th का फॉर्मूला है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, अगर ये फॉर्मूला और यूज कर लेते हैं तो आर का एक तीसरा फॉर्मूला बन जाता है रूट में 2m के अपॉन क्यू। ठीक है भाई, एक लास्ट बात भाई, एक बात बताओ, ये जब आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्त पे गति करता है। वृत्त की त्रिज्या के 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है भाई, जो कि आपको याद करने हैं, शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ, आर बराबर रूट में 2m के अपॉन क्यू बी। ठीक है भाई, आर बराबर रूट में 2m के अपॉन क्यू बी। एक इंपॉर्टेंट बात और है, होता क्या है कि जब कोई चीज वृत्तीय गति करती है, क्या करती है? वृत्तीय गति। बोले तो वृत्त पे घूमती है, तो उस वृत्तीय गति करते हुए पिंड द्वारा अपना एक चक्कर पूरा करने में, जैसे सपोज करो कि वृत्त पे घूम रहा है, किस पे घूम रहा है? वृत्त पे, तो इसके द्वारा अपना एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल का भी फॉर्मूला निकल के आता है। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर 2πm अपॉन क्यूबी। तो आज के इस लेक्चर में जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो इन फॉर्मूलों पर आधारित होंगे। एक तो त्रिज्या पर आधारित होंगे, कुछ क्वेश्चन किस पर आधारित होंगे? आवर्तकाल पर आधारित। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ और एक नए होश के साथ। ठीक है भाई, आइए साहब, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेवल 1 से, क्योंकि आपको ये टॉपिक, पहली बात तो आपके क्वेश्चन चैप्टर में भी टॉपिक वाइज आते हैं, टॉपिक वाइज में भी 3 लेवल में डिवाइड करके दिए जाते हैं, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल करने में इंटरेस्ट बढ़े। लेवल 1 का मतलब थोड़े सबसे सरल क्वेश्चन, बोले तो फॉर्मूला लगेगा, आंसर आएगा। लेवल 2 2 फॉर्मूले लग सकते हैं, 2 से ज्यादा फॉर्मूले लग सकते हैं। लेवल 3 में थोड़े से और कठिन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई, ऐसा करने से कुछ नहीं, न्यूमेरिकल करने में अपना इंटरेस्ट बढ़ता है। आइए साहब स्टार्ट करते हैं लेवल 1 के अपने क्वेश्चन नंबर 1 की सबसे सरल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आइए साहब, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, आपको चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। कितना दे रखा है? 6 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला का। ठीक है भाई, सबसे पहला अपना मकसद ये होता है कि क्वेश्चन में आपको जो डाटा दे रखा है उसे निकाल के अलग करो। ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसे पहचानना। ठीक है भाई, आइए साहब आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र दे दिया, क्वेश्चन कह रहा है लंबवत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 गुणा 10 की घात 7, 3 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान, मीटर प्रति सेकंड का ये क्या है? वेग है। क्या है? वेग। गतिमान इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सौदा है? आवेश।
क्या है? आवेश। आवेश आपको दे रखा है कौन? इलेक्ट्रॉन। के पथ की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या पूछ रहा है। भाई साहब एक बात बताओ, अगर आपने गौर किया हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि लंबवत दिशा में प्रवेश किया है। कैसे प्रवेश किया है? लंबवत दिशा में। अभी अभी समझा के लाए हैं, अभी अभी जनवा के लाए हैं कि अगर आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत आता है तो उसका पथ कैसा होता है? वृत्ताकार। तो कभी कभी एग्जाम में तो एक क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि यदि आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। ठीक है भाई। अच्छा साहब, तो सिंपल सी बात है, वृत्ताकार होगा। हमें पूछी गई है उस वृत्त की त्रिज्या। क्या पूछी गई है? त्रिज्या। त्रिज्या के कितने फॉर्मूले लिखा है? 3। ठीक है। 3 में से कौन सा लगेगा? वेग वाला। क्या होता है? R बराबर mv/q। लेवल 1 है। लेवल 1 में फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। आइए साहब, एम रख दीजिए। एम की वैल्यू, एम द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका? आवेश का। आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31। वी वेग, वेग कितना है? 3 गुणा 10 की घात 7। ठीक है सर। क्यू आवेश, आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। बी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 6 गुणा 10 की घात माइनस 4। 6 गुणा 10 की घात माइनस के 4। ठीक है भाई। अब सब गुणा भाग कीजिए, आंसर पाइए। कैसे? इधर ध्यान दो। 3 से कटा कितने बार? 6। 3 से कटा 6 कितने बार? 2 बार। ठीक है भाई। और आगे अगर सॉल्व करें तो 9.1 का तो हमने 9.1 रख लिया। आइए साहब इधर सॉल्व कर लेता हूँ अब। है 9.1 का तो क्या रख लिया? 9.1। अच्छा, नीचे क्या हो गया? 1.6 इंटू 2। 1.6 इंटू 2 बोले तो 3.2 हो जाएगा नीचे। कितना हो जाएगा? 3.2। ठीक है भाई। अच्छा साहब, आगे अगर सॉल्व करें, पावर का हिसाब किताब करो। 10 की घात माइनस 4 और माइनस 19 कितनी हो गई? माइनस 23। ठीक है भाई। माइनस 19 माइनस 4 माइनस 23 हो गई। माइनस 23 को ऊपर लाऊंगा तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? प्लस की। माइनस 23 और 7, माइनस 23 ऊपर आकर प्लस की हो गई। 23 और 7 कितनी हो गई? 30। 30 और माइनस 31 बोले तो 10 की घात माइनस के 1। ठीक है भाई। अच्छा, और आगे अगर सॉल्व करें तो 9.1, 10 की घात माइनस 1 को नीचे लाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी। बोले तो 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10। 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 32 बन जाएगा। 32 का 9 में डिवाइड करें तो अप्रोक्सली अपना आंसर आ जाएगा 0.2 के बाद कुछ डिजिट आते रहेंगे, 7 8 ऐसे करके आता रहेगा। बोले तो अपना आंसर आपका आपके सामने लिखा ही है। ठीक है भाई, इतना ही आएगा फिक्स। ठीक है, 0.28 मिनट। ठीक है। अच्छा, शायद आपकी समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना, आवेशित कण का वेग कितने गुना? 2 गुना, चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाए तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या कितने गुनी होगी? वेग को चेंज कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को चेंज कर रहा है और त्रिज्या में चेंज पूछ। एक बात बताइए, इतना आप जानते हैं कि त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? mv/q। ठीक है भाई। mv/qv होता है त्रिज्या का फॉर्मूला। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब वेग को दोगुना करो। आओ साहब, वेग दोगुना कर दिया। ठीक है। क्यू आवेश वही है, चुंबकीय क्षेत्र आधा करो। चुंबकीय क्षेत्र आधा कर दिया, b/2। वेग चेंज कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र चेंज कर दिया तो त्रिज्या भी तो चेंज होगी, जिसे मैंने किससे लिख दिया? r डैश से। किससे लिख दिया? r डैश से। ठीक है भाई। अच्छा साहब, सॉल्व करें आगे तो r डैश अपॉन का अपॉन ये 2 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। 2 इंटू 2 कितना बनेगा? 4। 4 mv/q। नहीं समझे? समझे क्या? वेग दोगुना किया है, चुंबकीय क्षेत्र आधा किया है। अपॉन का 2 कहां ले गए हैं? ऊपर ले गए। ठीक है भाई। 2 इंटू 2 4। गौर से देखिए इसे, mv/qv अपनी त्रिज्या का फॉर्मूला बन रहा है। तो मेन बात यह है कि r डैश नई त्रिज्या 4, ये पुरानी त्रिज्या का फॉर्मूला बन रहा है। तो नई त्रिज्या प्रारंभिक त्रिज्या से कितने गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी।
कितने गुनी? 4 गुनी। ठीक है भाई, कोई डाउट है आपको? अच्छा साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 पर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेवल 1 का क्वेश्चन है इसलिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी 10 की घात -5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये एक समान आपको चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, जिसे किससे लिखेंगे? 20 से। कितना दे रखा है? 10 की घात -5 टेस्ला। ठीक है, ये कई बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ऊर्जा दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? ऊर्जा। कितनी दे रखी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ऊर्जा का ऐसा ही पद्धति मात्र क्या होता है? जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बनाएंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है भाई। अच्छा साहब, का एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? आवेश है। क्या है? आवेश। वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। इलेक्ट्रॉन भैया वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हमें पूछी। ठीक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र में इतनी ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन आया है। क्या आया है? इलेक्ट्रॉन। और वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। त्रिज्या पूछी हमें, सिंपल सी बात है। त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? ऊर्जा वाला। क्या फॉर्मूला है? सिंपल सी बात है, आर बराबर रूट में 2m k/qv। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। लेवल 1 के तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। रूट में 2m, m द्रव्यमान, द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखो, कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की घात -31 के काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा दे रखी है कितनी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या बनाने पड़ेंगे? जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अगर जूल बनाने पड़े तो बनाने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है कि जब भी ऊर्जा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, किस में दे रखी हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बनाने का सिंपल तरीका है कि इलेक्ट्रॉन का गुणा कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान का क्या कर देते हैं? गुणा। ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड पार्ट में तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी अगर ये बात याद नहीं हुई तो आपको। ठीक है भाई। अच्छा साहब, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? गुणा। अपॉन क्यू आवेश, आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। टी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 10 की घात -5 टेस्ला। अब तो भैया फिर वही बात, फिजिक्स तो जितनी लगनी थी लग गई। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे सॉल्व करेंगे? आइए साहब, सबसे पहले एक बात बताइए, ये ऊपर रूट में ई है तो यहाँ पर ई। एक बात बताओ, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ऊपर √2 लिखा है, नीचे 2 लिखा है, तो आप √2 से 2 को काट देते होंगे √2 बार। ये होता है। ठीक है भाई, √2 से 2 कैंसिल हो जाता है कितने बार? √2 बार। सर ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे ऐसे हो जाएगा कि ऊपर √2 है, नीचे 2 लिखा है, तो √2 इंटू √2 तो लिख सकता हूं मैं। इससे कैंसिल होगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे ही √e से e कैंसिल होगा कितने बार? √e बार। ठीक है, आइए साहब सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या है? 2 इंटू 9.1, 10 की घात -31 और 10 कितना हो गया? -23। ठीक है, रूट ई से ई कटेगा, रूट में ई बार, इंटू 10 की घात -5। ठीक है साहब, अगर इसे आगे सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है, 9.1 लगभग क्या है? 9 है। क्या है? 9। और √9 कितना होता है? 3। तो सिंपल सी बात है कि 9.1 का अगर रूट लेंगे ना तो लगभग लगभग 3.0 कुछ आएगा, इतने के समथिंग आएगा। 10 की घात -30, घात वाले पद का रूट कैसे लेते हैं? घात आधी हो जाती है। ऊपर क्या बचा? रूट में 2। क्या बचा? रूट में 2। ठीक है भाई, रूट में 2 बचा। नीचे क्या है? रूट ई। रूट ई बोले तो इलेक्ट्रॉन का रूट। अच्छा एक काम करो, काम ये करो कि 10 की घात -5 तो हम ऊपर ले जाओ। अबे बेवकूफ से, 3 गुणा 10 की घात -5, 10 की घात -5 को ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी? प्लस की। लो साहब, ठीक है। अब क्या बचा? रूट में 2 बचा और नीचे रूट में क्या बचा? ए। तो एक बात बताइए,
इससे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2/E, 2/E लिख सकता हूँ। सिंपल सी बात है। अब देखो आंसर के पास पहुंच गए। 3 गुणा 10 की घात -15 और 5 कितना हो गया -10। रूट में 2/E, 2/E 2, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है भाई, 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब साहब एक काम करो, ऊपर क्या है 3 गुणा 10 की घात -10, रूट में 2 है। क्या है रूट में 2। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 अपॉन 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब मैंने इसमें एक काम किया कि पॉइंट को इधर खिसकाया, पॉइंट को इधर खिसकाया, तो ये बन जाएगा 16 गुणा 10 की घात -20। 16 गुणा 10 की घात -20, 16 का रूट आ जाएगा 4 और 10 की घात -20 का रूट आ जाएगा 10 की घात -10। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे अपने पास 10 की घात -10 से 10 की घात -10 क्या हो जाएगा कैंसिल। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ऊपर 3 एकन 3, 3 चौके 12, 3 एकन 3 और 1 4 अपॉन 4। 4 का इसमें डिवाइड देंगे तो 4 एकन 4 बोले तो आंसर अपना यही आ जाए। ठीक है भाई, खैर थोड़ी सी देखो कैलकुलेशन तो अपना अपना हिसाब है, जैसे आपको उचित लग रहा है वैसे कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही कैलकुलेशन करें। ठीक है भाई, मेन चीज ये है कि आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, आइए साहब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन पुंज, पुंज का मतलब होता है गुच्छा, कई इलेक्ट्रॉन का समूह। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन पुंज है तो इलेक्ट्रॉन पुंज 3.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से, 3.6 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड का क्या है? वेग है। ठीक है भाई, 1/4 पाई गुणा 10 की घात 4 लिख लेते हैं, 1/4 पाई गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र लिख लिया, के लंबवत प्रवेश करता है। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश, क्षेत्र के कैसा आया है? लंबवत। तो पक्की बात है वृत्त पे घूमेगा। किस पे घूमेगा? वृत्त पे। लंबवत प्रवेश करता है। गणना करो इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन की गति पर किया गया कार्य। तो क्वेश्चन पूछ, कार्य किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम। ठीक है भाई, आइए साहब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिज्या की बात करें, वेग दे रखा है तो आर बराबर क्या होता है? एम बी बट्टे क्यू बी। कलर चेंज कर लेते हैं पहले। आर इक्वल टू क्या होता है? एम वी अपॉन क्यू बी। आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू। फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यू रखो आंसर पाओ। एम द्रव्यमान, द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन ही तो गति कर रहा है। 9.1 गुणा 10 की घात -31। वी वेग, वेग कितना है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 अपॉन क्यू आवेश, आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मान रखो 1.6 गुणा 10 की घात -19। बी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? 1/4 पाई गुणा 10 की घात 4। ठीक है भाई, 1/4 पाई गुणा 10 की घात 4। अब इसमें सॉल्व करोगे तो तुरंत हम आंसर के पास पहुंच जाएंगे। सॉल्व कैसे करोगे? पहले तो देखो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार? 0.4 बार। 0.4 से ये कैंसिल हो जाएगा फिक्स 9 बार। कितने बार? 9 बार। ठीक है भाई, अब घातों का हिसाब किताब करें। आइए इधर कर देते हैं। आर इक्वल टू, ऊपर क्या बचा? 9.1 इंटू 9, तो लगभग लगभग इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 81.9 आएगा। भाई 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81.9। अच्छा, गौर करें तो अपॉन में 4 पाई है, अपॉन में 4 पाई है। जब अपॉन में अपॉन होता है तो उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई का ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अच्छा साहब घातों का हिसाब और करें। -31 + 6, -31 + 6 कितना हो जाएगा? -25।
ठीक है भाई, ध्यान रखना ऊपर 10 की घात -25 है, -19 + 4, -19 + 4 कितना हो गया -15, -15 को ऊपर लाऊंगा तो किसकी हो जाएगी प्लस की, -25 और +15 बोले तो 10 की घात कितनी बनेंगी -10, कितनी बनेंगी -10। अब फिर वही बात, पाई की वैल्यू रखें, पाई का मान कितना होता है 3.14, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट को 2 डिजिट इधर खिसका के लाएंगे तो अपना आंसर यही आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा साहब, तो मेन बात ये है कि एक स्टेप की कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 पुट करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर यही आएगा। सर आपकी 10 की घात -10 है, इसमें 10 की घात -8 है, नहीं है भैया, पॉइंट आप इधर खिसकाओगे 2 डिजिट आफ्टर मल्टीप्लाई, सेम इधर ही आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा सा, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन की गति पर किया गया कार्य। देखो एक बात बताओ, जब लंबवत प्रवेश करता है तो कौन सी गति हो रही है, वृत्तीय गति, कौन सी गति हो रही है, वृत्तीय गति। और हकीकत बात यह है कि दुनिया की कोई वृत्तीय गति हो, उस वृत्तीय गति में जो बल लगता है वो केंद्र की ओर लगता है, वेग हमेशा ऐसे रहता है, बोले तो बीच का कोण कितना रहता है उनका 90, और जब 90 रहता है तो W बराबर होता है एफ कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 90 रखते हैं तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी निकल के आती है 0। सब बातों की बात ये है कि अगर कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो वृत्तीय गति में किया गया कार्य कितना होता है 0, या ऐसे देख लीजिए कि W बराबर होता है एफ कॉस थीटा, एस बोले तो विस्थापन की दिशा, बोले तो गति की दिशा, और एफ बल की दिशा। बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण हमेशा कितना रहता है, इसमें 90 रहता है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है भाई, ये इससे पीछे वाली डीपीपी में भी क्वेश्चन आया था ऐसा, आपको ये ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत जा रहा है, वृत्तीय गति करेगा, और वृत्तीय गति में किया गया कार्य कितना होता है 0। सर आपने वो फॉर्मूला पढ़ाया था पीछे, W बराबर Q इंटू डेल्टा V, भैया ये फॉर्मूला तब के लिए है जब आवेश को हम विभवांतर द्वारा गति कराएं। क्या यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि साहब वोल्टेज लगाए वो आवेश दौड़ लगाने लगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है भाई, तो ये मत लगा देना, कृपया करके ध्यान रखना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्षैतिज दिशा में चलता हुआ इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये बात बताओ क्षैतिज दिशा किसे बोलते हैं, आपने 2 वर्ड सुने होंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्व। क्षैतिज का मतलब होता है पृथ्वी के समांतर, ऊर्ध्व का मतलब होता है पृथ्वी के लंबवत। ठीक है भाई, तो क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, हम एक इलेक्ट्रॉन ले आए जो कि क्षैतिज में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, क्षैतिज में। ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में, अच्छा साहब क्षेत्र में आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, और वो चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है। कैसा है, ऊर्ध्वाधर। अब एक बात बताइए, ये कहाँ जा रहा है, क्षैतिज में, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, ऊर्ध्व में, तो पक्की बात है कि इसकी गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना हो गया 90, बोले तो लंबवत प्रवेश किया है। कैसा प्रवेश किया है, लंबवत। ठीक है भाई, तो क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, बताओ साहब, आप ही बता दो कैसा पथ होगा। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है भैया, इलेक्ट्रॉन हो गया आवेश, लंबवत प्रवेश किया है, लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार। तो इसमें आंसर लिखना है बस, क्या, वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार। आइए साहब अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। ओहो, ये बात तो मैंने आपको रिवाइज कराई नहीं। आइए दे ध्यान दो, देखो सबसे पहले मैंने 0 डिग्री वाली रिवाइज कराई थी। 0 डिग्री पर जब आता है तो उसका पथ कैसा होता है, सरल रेखीय। कैसा होता है, सरल रेखीय, सबसे पहले रिवीजन कराया था। और अगर 90 डिग्री पर आता है, वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। क्वेश्चन ने कहा कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर आया है,
सिंपल सी बात याद रखनी है, 0 और 90 के अलावा कोई भी अन्य कोण दे रखा हो, कोई भी अन्य कोण, तो ऐसी कंडीशन में जो इसका पथ होता है कुंडली नुमा। कैसा होता है? कुंडली नुमा। सर जी ये कहाँ की बला है? सरल रेखी हम जानते हैं सीधी रेखा, वृत्ताकार हम जानते हैं वृत्त पर, कुंडली नुमा का मतलब क्या है? देखो कुंडली नुमा या इसे हेलिकल पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिकल। लिख देता हूं। हेलिकल पथ कैसा होता है? हेलिकल पथ कुछ इस तरीके से कि वृत्त पर भी चले और आगे भी बढ़ता जाए, वृत्त पर भी चले और आगे भी बढ़ता जाए, बोलो तो स्प्रिंगाकार ऐसा पथ जो होता है इसे बोलते हैं कुंडली नुमा। जब आवेशित कण 0 और 90 डिग्री के अलावा किसी अन्य कोण पे आए, 45 पे आए, 60 पे आए, 50 पे आए, तो ऐसी कंडीशन में जिसका पथ बनता है वो पथ कैसा होता है? कुंडली नुमा होता है। कैसा होता है? कुंडली। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। आपके अब तक जो क्वेश्चन कराए गए वो लेवल 1 के कराए गए, इजी टाइप क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब आते हैं अपने लेवल 2 पर, थोड़े से और कठिन क्वेश्चन। ठीक है भाई, लेवल 2, लेवल 2 में सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर ध्यान। क्वेश्चन कह रहा है समान गतिज ऊर्जा वाले आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप का मतलब एक जैसा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। एक बात तो पक्की हो गई, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं तो पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। कैसा होगा? वृत्ताकार। ठीक है भाई, यदि उनके द्रव्यमान का अनुपात समान गतिज ऊर्जा वाले कण है, पहली बात गतिज ऊर्जा समान है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, समरूप चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह कैसा है? समान है। उसमें सब आवेशित कण आए हैं, उनके द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है। पहले कण का द्रव्यमान M1 से लिखा, दूसरे का द्रव्यमान M2 से लिखा, और उनका अनुपात दे रखा है कितना? 4:1। क्वेश्चन कह रहा है तथा आवेशों का अनुपात, आवेश Q से लिखते हैं, पहले का Q1 से लिखा, दूसरे का Q2 से लिखा, अनुपात दे रखा है कितना? 2:1। तो उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्वेश्चन ने क्या दे रखा है और क्या पूछा है। ठीक है, आइए साहब फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, भले ही लेवल 2 का है। आइए साहब, सबसे पहले पहले कण की त्रिज्या, फिर दूसरे की त्रिज्या, त्रिज्या का फॉर्मूला। मास्टर साहब ने आपको त्रिज्या के 3 फॉर्मूले लिखाए, इतना आप फैसला करो कि त्रिज्या का फॉर्मूला कौन सा लगेगा। भाई सोचकर सोचो कि आपको गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा की है इसने, तो गतिज ऊर्जा वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है भाई, आर बराबर क्या होता है? रूट में 2m/K/QB। ये सब कुछ पहले के लिए, आर बराबर रूट में 2m/K/QB, ये सब कुछ किसके लिए? दूसरे के लिए। आइए साहब गौर करें, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, बोले तो दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? एक जैसा। एक जैसा है तो बी से बी बर्बाद हो गए। दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो गतिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा भी बर्बाद हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एम द्रव्यमान, ना ने भैया द्रव्यमान तो अलग अलग है, आवेश भी अलग अलग है, इनका तो अनुपात दे रखा है। ठीक है भाई, जो बचा उससे रख लो, तुरंत आंसर ले लो। आओ साहब, R1/R2 रूट एम और रूट एम, तो भैया मैंने होर रूट लगा लिया और इसे लिख लिया M1/M2, नहीं पल्ले पड़ा भैया, रूट एम पूरे पर रूट लगा लिया, रूट M1/M2। हाँ सर, और क्या बचा है? Q आवेश, आवेश किसका? पहले का, आवेश किसका? दूसरे का। गौर करें कि अपॉन में अपॉन है, तो ये आवेश कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। Q2 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। Q2 ऊपर पहुंचा दिया। Q1 कहाँ है? हर में, तो हर में ले आओ इसे, पहलू रखो और आंसर पाओ। आइए साहब, R1/R2 रूट M1/M2, M1/M2 कितना है? 4:1 आई है। मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं अनुपात वाले क्वेश्चन। Q2/Q1, Q2/Q1 गौर करें, Q1/Q2 बराबर 2/1,
तो Q2 बट्टे Q1 उल्टा आया है तो उल्टा कर दो। ठीक है भाई, 4 का रूट 2 होता है, 1 बट्टे 2, 2 से 2 फिर दोबारा बर्बाद हो गया एक बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:1। ठीक है भाई। अच्छा साहब, लेवल 2 का नाम बदनाम किया, क्वेश्चन सरल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लेवल 1 में होने चाहिए। अच्छा सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है एक प्रोटॉन एक अल्फा कण। आपको बता दें कि प्रोटॉन भी आवेश है, अल्फा कण भी क्या है, आवेश, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, समान गतिज ऊर्जा से, दोनों की गतिज ऊर्जा कैसी है, समान, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करते हैं। अब फिर वही बात, प्रोटॉन आया अल्फा आया, दोनों लंबवत आए, तो पक्की बात है वृत्त पे घूमेंगे। प्रोटॉन भी वृत्त पे घूमेगा, अल्फा भी काय पे घूमेगा, वृत्त पे, क्योंकि अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। ठीक है भाई, उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात, आहा डायरेक्ट कर रहा हूं, आइए, प्रोटॉन के वृत्त की त्रिज्या अल्फा के वृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। त्रिज्या का फॉर्मूला लगाइए। अब मेन बात है कौन सा लगेगा, तो सिंपल सी बात है, सारा दे ही दिया, गतिज ऊर्जा वाला लगेगा। ठीक है भाई, आर बराबर रूट में 2m के अपॉन क्यूबी, ये सब कुछ किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। आर बराबर रूट में 2m के अपॉन क्यूबी, ये सब कुछ किसके लिए, अल्फा के लिए। फिर वही बात, समान गतिज ऊर्जा, समान से समान कैंसिल, भाई ऊपर रूट में के ऊपर रूट में के कैंसिल। चुंबकीय क्षेत्र, देखो इधर ध्यान दो, एक प्रोटॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक हुई है, क्या चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग दे रखे हैं, नहीं, ऐसा तो कहा नहीं है कि प्रोटॉन अलग चुंबकीय क्षेत्र में गया है, अल्फा अलग चुंबकीय क्षेत्र में गया है, ऐसा तो कह नहीं रहा है। ठीक है भाई, दोनों समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक ही में। ठीक है भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बर्बाद हो लेगा। हाँ, एक बात पक्की है, प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग होगा, अल्फा का द्रव्यमान अलग होगा, ऐसे मत कैंसिल कर देना। प्रोटॉन का आवेश अलग होता है, अल्फा का आवेश अलग होता है। ठीक है, हाँ, 2 से 2 कैंसिल और हो जाएगी। आइए साहब सॉल्व कर लो, प्रोटॉन की त्रिज्या अल्फा की त्रिज्या, चलो साहब, रूट एम, तो मैंने क्या किया, रूट एम पी बट्टे एम अल्फा, नहीं पल्ले पड़ा, प्रोटॉन का द्रव्यमान बट्टे अल्फा का द्रव्यमान, अपॉन का क्यू कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो क्यू अल्फा ऊपर पहुंच गया, क्यू पी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, हर में खिसक आएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से आगे पहली बात तो ये, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको, जो आपका बोर्ड एग्जाम पेपर आता है जो आपका, उसके एंड में ये वैल्यू लिखी आती है कि अल्फा का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, अल्फा का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, सब वैल्यू लिखी आती है। ठीक है भाई, लेकिन कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको एक रेडीमेड बात याद रहनी चाहिए कि अल्फा का जो आवेश है ना, वो प्रोटॉन के आवेश का कितने गुना होता है, 2 गुना, और अल्फा का जो द्रव्यमान है ना, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होता है, 4 गुना। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो यही बात का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, आर पी बट्टे आर अल्फा बराबर एम पी बट्टे एम अल्फा, अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना है, 4 गुना। क्यू अल्फा, अल्फा का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितने गुना है, 2 गुना, तो मैंने 2 QP रख दिया अपॉन QP। नहीं बल्ले बड़ी बात भाई साहब, सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है, बल्ले क्या पढ़ना है। ठीक है भाई, अच्छा साहब, एम अल्फा रख दिया हमने, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो इसमें अधिकतम चीजें कैंसिल हो जाएंगी, QP से QP कैंसिल, MP से MP कैंसिल, √4 कितना आ जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1:, इसमें आंसर नहीं लिख के आया है, अरे गलत बात है इसकी, भाई 2 और 4 कितना आ जाएगा, 1:1। प्रोटॉन के वृत्त की त्रिज्या अल्फा के वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछू इसमें से, मैंने आपको ये पूछा है इस क्वेश्चन में, आप कमेंट में लिख के बता देना इसे, मैं देखूंगा फिर आंसर चेक करूंगा। ठीक है, आपको ये बताना है
कि प्रोटॉन की त्रिज्या ज्यादा है या अल्फा की त्रिज्या ज्यादा है? बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछा है। ठीक है भाई, कठिन नहीं, बहुत इजी है। क्या बताना है? प्रोटॉन की त्रिज्या, प्रोटॉन के वृत्त की त्रिज्या ज्यादा है या अल्फा के वृत्त की त्रिज्या ज्यादा है? बोलो तो ये बताना है त्रिज्या किसकी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, आंसर आपके सामने है वैसे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण और प्रोटॉन, ये अल्फा कण और प्रोटॉन फिर द्वारा आ गया। ठीक है भाई, हकीकत बात है कि अल्फा कण प्रोटॉन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, लंबवत प्रवेश कर रहे हैं तो पक्की बात है कि वृत्त पर घूमेंगे। किस पर घूमेंगे? वृत्त पर। अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेग का अनुपात, वेग ऑफ अल्फा वेग ऑफ प्रोटॉन का अनुपात दे रखा है 1:3। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। प्रोटॉन का पथ अलग है, अल्फा का पथ अलग है। प्रोटॉन घूम रहा है, वही अल्फा घुमा दिया। ठीक है भाई, उनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ फिर द्वारा। भाई देखो, इसमें पहले अल्फा नाम लिया है, पहले क्या नाम लिया है? अल्फा, और बाद में क्या नाम लिया है? प्रोटॉन। ये भी बात ध्यान रखनी हो। तो पहले हम अल्फा की त्रिज्या लिखेंगे, फिर प्रोटॉन की त्रिज्या लिखेंगे, का अनुपात निकालना है। आइए साहब सॉल्व करते हैं। आर ऑफ अल्फा आर ऑफ प्रोटॉन, मेन बात यह है कि त्रिज्या के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले आपको आज की क्लास में रिवाइज करवाए। डाउट ये है कि तीनों में से लगाया कौन सा जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि भैया वेग दे रखा है तो वेग वाला लगेगा। आर बराबर क्या? एम वी अपॉन क्यू वी, ये सब कुछ किसका? अल्फा का। आर बराबर एम वी अपॉन क्यू वी, ये सब कुछ किसका? प्रोटॉन का। ठीक है भाई, आर अल्फा अपॉन आर पी। आइए साहब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? पहली बात, चुंबकीय क्षेत्र कैसे हैं? एक समान है, तो चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बर्बाद हो लिया, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। द्रव्यमान अल्फा प्रोटॉन का अलग अलग होता है, आवेश अलग अलग होता है, वेग का अनुपात दिया ही है। आइए साहब सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या बना? एम अल्फा वी अल्फा, अल्फा का एम अल्फा का वी। नीचे क्या बनेगा? एम प्रोटॉन का और वी प्रोटॉन का। गौर से देखें तो अल्फा का आवेश और प्रोटॉन का आवेश बचा, लेकिन ये अपॉन का अपॉन, अल्फा का सॉरी क्यू कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर, और ये क्यू कहाँ आ जाएगा? नीचे। बोले तो अपने पास बन जाएगा क्यू पी बट्टे क्यू अल्फा, क्यू पी बट्टे क्यू अल्फा। फिर द्वारा भाई साहब अभी वाली बात यू जाएगी, कौन सी? मैंने अभी आपको एक इंपोर्टेंट बात बता के आया हूं तुरंत क्वेश्चन में कि अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, अल्फा का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। अगर आप भूल गए हो तो वीडियो में पीछे जाइए और देख के आइए। ठीक है भाई, आइए साहब, अल्फा का द्रव्यमान, हेलो, अल्फा का द्रव्यमान, अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना अपॉन एमपी है, एमपी का एमपी रख दिया। एमपी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन, ये मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है भाई, वी अल्फा अपॉन वीपी, वी अल्फा अपॉन वीपी कितना दे रखा है? 1/3, 1/3 रख दिया। क्यूपी अपॉन क्यू अल्फा, क्यूपी का क्यूपी रखा। अभी अभी मास्टर साहब बता के आए हैं कि अल्फा का आवेश, अल्फा का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। कितने गुना होता है? 2 गुना। सॉल्व करो, आंसर पाओ। कैसे? क्यूपी से क्यूपी कैंसिल, एमपी से एमपी कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, कितने बार? 2 बार। क्या आ गया? 2/3 आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल वाइज आ रहे हैं। ठीक है भाई, आपकी उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ा जा रहा है। ठीक है, हाँ। देखो होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन करने बैठे, सपोज करो कि साहब मास्टर साहब ने आपको 10 क्वेश्चन दिए, पहला क्वेश्चन किया नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन किया नहीं आया, अब सपोज करो कि स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन नहीं आए, तो तीसरा क्वेश्चन आपका करने का मन ही नहीं करेगा। फिर तो क्या करोगे? ऐसे सब्जेक्ट ही बेकार है, बंद करो, दूसरा ओपन करो। ठीक है भाई, भले ही आगे क्वेश्चन बहुत ईजी हो, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेवल वाइज, थोड़ा अपने में इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाई में। ठीक है भाई, आइए साहब बढ़ते हैं आगे, बहुत देर हो गई फालतू की बातों पर।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी लेवल 2 चल रहा है, अभी लेवल 3 करना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, इतना तो आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, आवेश। तो भैया आपको आवेश दे रखा है कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ ठीक है, भूल मत जाना है। एक तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। 10⁻⁻2 वेवर प्रति मीटर स्क्वायर। भैया वेवर प्रति मीटर स्क्वायर से घबरा मत जाना, ये आपको आगे के चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र का एक नया मात्रक पढ़ाया जाएगा, ठीक है भाई। का चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं, 20 से। कितना है, 10⁻⁻2 वेवर प्रति मीटर स्क्वायर में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है। जिस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.60 लिखो चाहे मत लिखो, सेंटीमीटर के मीटर बना लिए मास्टर साहब ने, सेंटीमीटर के क्या बना लिए हैं, मीटर। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, एक बात बताऊं, विशिष्ट आवेश क्या होता है, ये नया शब्द आया है, विशिष्ट आवेश। जब भी अगर विशिष्ट आवेश कहे तो पहले तो ये समझ लीजिए कि विशिष्ट आवेश का मतलब क्या होता है। या विशिष्ट आवेश का मतलब होता है कि जिसका विशिष्ट आवेश पूछ रहा है उसका आवेश लो और उसका द्रव्यमान लो और दोनों का अनुपात निकालना है आपको। क्या निकालना है, अनुपात, भूल मत जाना। विशिष्ट आवेश क्या होता है, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। देखो इशारे के लिए लिखा है, आवेश लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई से लिखते हैं, द्रव्यमान का से लिख दिया है एम से, का अनुपात। ये हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे भाई साहब, आर आपको दे रखा है, हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, एम वी बट्टे क्यू वी। जो हमें निकालना है पहले उसे एक साइड में सेफ रख लो, हमें निकालना है क्यू बट्टे एम। तो हमने एक काम किया कि ये क्यू इधर है, इधर लाएंगे तो ऊपर आ जाएगी, आर को इधर ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगी, बी आर बन जाएगी। नहीं पल्ले पड़ा, अब क्यू इधर ले आए, आर इधर ले आए, एम गुणा में इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगी और वी यहां पर सेफ रख लिया। क्योंकि हमें विशिष्ट आवेश याद करना है, बोले तो क्यू बट्टे एम याद करना है। क्या याद करना है, क्यू बट्टे एम, जिसमें ये ई से लिखा है इसने, ठीक है। अच्छा सा, अब क्या है, वैल्यू रखो, आंसर पाओ। अच्छा सर इतना सा है, इतना सा है, सिंपल सी बात है। वी वेग, वेग का मान 10⁻7, बी चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁻2, आर त्रिज्या का मान, ओहो त्रिज्या का मान अटपटा है, 0.6 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है भाई, आर का मान रख दिया। अब साहब सॉल्व करते हैं इस कठिन सी कैलकुलेशन को। हमें पूछा है क्यू बट्टे एम, सर एम का मान रख लो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं, सर आवेश रख लो इलेक्ट्रॉन का, नहीं, क्यू अपॉन एम को सेफ रखना है, हमें क्यू अपॉन एम निकालना है, ठीक है। अच्छा साहब 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 ऊपर ले जाए किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, -4, -4 है, -4 को ऊपर ले जाए किसकी हो जाएगी, प्लस की, बोलो तो 10⁻11 बन गई। इनटू में एक मान लो, अपॉन में क्या है 0.6, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ तो 10/6 बन जाएगा, 10/6, 6 का भाग लगाओगे तो 1.66 गुणा 10⁻11, आंसर आ गया, ठीक है भाई, मैच कर गया। मात्रक अगर मैच कराना चाहें, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, बन गया। सिंपल सी बात है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, सरल क्वेश्चन था। आइए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की आपको गतिज ऊर्जा दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दे रखी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है, पक्की बात है प्रोटॉन आवेश है, लंबवत जा रहा है, वृत्त पे घूमेगा, किस पे घूमेगा, वृत्त पे।
एक ड्यूट्रॉन, आपको बता दें ड्यूट्रॉन एक आवेश का नाम है। किसका नाम है? आवेश का नाम। ठीक है भाई। की गतिज ऊर्जा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन पूछी है। ठीक है भाई। क्या होगी जबकि उसी चुंबकीय क्षेत्र में, उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है। अब देखो एक बात बताओ, जिस पथ पे प्रोटॉन घूम रहा है उसी पथ पे कौन घूम रहा है? ड्यूट्रॉन। अब एक बात बताओ, अगर दोनों एक ही पथ पे घूम रहे हैं तो ये बात इस बात की ओर इशारा कर रही है कि दोनों के वृत्तों की त्रिज्या समान होगी। कैसी होगी? समान। भाई एक ही पथ पे घूम रहे हैं तो एक ही पथ पे घूम रहे हैं, पथ समान है तो पक्की बात है कि उनकी त्रिज्याएं भी तो समान होंगी। अब क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत ही सरल क्वेश्चन। आइए साहब त्रिज्याओं को बराबर करो, आंसर पाओ। पहले से हटा दो गिनात पनों से पहले को। आरपी प्रोटॉन की त्रिज्या, प्रोटॉन की त्रिज्या का फॉर्मूला लगाना है। त्रिज्या का फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे? के वाला। आर बराबर रूट में 2m के अपॉन क्यू बी। सब कुछ किसका? प्रोटॉन का। बराबर आर डी। आर बराबर रूट में 2m के अपॉन क्यू बी। ये सब कुछ किसका? न्यूट्रॉन का। किसका? न्यूट्रॉन। ठीक है भाई। आइए साहब सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। रूट में एम पी मास ऑफ प्रोटॉन के काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, क्यू आवेश ऑफ प्रोटॉन। चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए एक ही है। देखो उसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए वही है, एक जैसा है। ठीक है भाई। उसी चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, ये बात ध्यान रखने का। आगे बढ़ते हैं। बराबर रूट में एम मास ऑफ ड्यूट्रॉन। और देखो एक बात दे रखी है जो कि आपको याद भी रखनी है क्योंकि कभी कभी दी नहीं जाएगी। ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होता है? 2 गुना। ये याद करने की बात है, याद रख लेना। लिख दिया 2 mp। मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह पे 2 mp। काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन निकालनी है। नीचे क्या आएगा? न्यूट्रॉन का आवेश। न्यूट्रॉन का आवेश आपको याद करना है, ये प्रोटॉन के आवेश के बराबर रहता है। 2 बातें, एक तो ये और एक ये। द्रव्यमान न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। न्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। याद करनी है ये बात है। ठीक है भाई। तो न्यूट्रॉन के आवेश की जगह पर प्रोटॉन का आवेश रख दिया। सॉल्व कर लो, आंसर ले आओ। कैसे? एमपी से एमपी कैंसिल, क्यूपी से क्यूपी कैंसिल। ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? केपी बराबर 2kd। केपी का मान 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 से 8 कट जाएगा कितने बार? 4 बार। बोले तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई। सर इतना सा है क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है। लेवल 2 का नाम बदनाम कर रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा साहब चलते हैं भाई साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। अच्छा साहब क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा फिर दोबारा आ गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा कण। अब तक तो भाई साहब 2-2 कण आ रहे थे। इस बार क्वेश्चन में कितने कण आए? 3 कण आए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। ठीक है भाई। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा कण समान वेग से, वेग ऑफ प्रोटॉन, वेग ऑफ न्यूट्रॉन, वेग ऑफ अल्फा समान है। कैसे हैं? समान। 10 की घात 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र सभी के लिए समान है। कितना है? 10 की घात 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। भाई साहब 3 कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गए तो पक्की बात है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जाता है तो काय पे घूमता है? वृत्त पर। किस पर घूमता है? वृत्त पर। तो पक्की बात है वृत्तीय गति करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है उनके परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब होता है आवर्त काल। घबराना मत। ठीक है भाई। आवर्त काल का अनुपात ज्ञात करो।
आवर्तकाल का अनुपात पूछा है हमें। टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा का अनुपात पूछा है। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको आज की क्लास में स्टार्टिंग में आवर्तकाल भी मैंने रिवाइज कराया था। ठीक है भाई, टीपी, टीडी, टी अल्फा। टीपी आवर्तकाल प्रोटॉन का, आवर्तकाल न्यूट्रॉन का, आवर्तकाल अल्फा का। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है भाई। अच्छा साहब, कैसे? फॉर्मूला क्या है? आवर्तकाल का फॉर्मूला तीनों के लिए लगाएंगे, 2πm/क्यूबी। ये तो लग गया प्रोटॉन के लिए। फिर साहब अनुपात है 2πm/क्यूबी, 2πm/क्यूबी। ये लग गया किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए लग गया? न्यूट्रॉन के लिए। अनुपात 2πm/क्यूबी, ये लग गया साहब आपका अल्फा के लिए। किसके लिए? अल्फा के लिए। अनुपात में भैया समान राशि कैंसिल होती है, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है भाग लगाना, और भाग में समान राशि क्या होती है? कैंसिल। आइए साहब समान समान को कैंसिल करते हैं। 2π 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 कैंसिल। चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, देखो जो लगा हुआ एक समान, तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र समान, कैंसिल हो गए। बचा क्या क्या? mp मास ऑफ प्रोटॉन, आवेश ऑफ प्रोटॉन। md मास ऑफ न्यूट्रॉन, आवेश ऑफ न्यूट्रॉन। m अल्फा मास ऑफ अल्फा, q ऑफ अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा साहब, mp/qb। अभी पिछले क्वेश्चन की बात हो जाएंगे। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अभी अभी बता के आए हैं पीछे वाले क्वेश्चन में। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना। आइए साहब फिट कर दो, 2mp। न्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर। अनुपात अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, अल्फा का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। हो गया खेल क्वेश्चन का। ठीक है। अच्छा साहब, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये फिर करके आते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा छेड़ते रहते हैं साल दर साल, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, मेन बात ये है थोड़ा बहुत नया क्वेश्चन आ जाए तो अपन से होना चाहिए, बात ध्यान रखना, तब तो आपकी पढ़ाई का फायदा है। ठीक है भाई, और फायदा मिलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अपने आप बढ़िया बनते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अनुपात में समान राशि कैंसिल, अनुपात में समान राशि कैंसिल। बचा क्या? 1 अनुपात 2 अनुपात 2 से 4 बर्बाद होगा, कितने बार? 2 बार। आंसर। ठीक है भाई, 1 अनुपात 2 अनुपात। अच्छा साहब, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बढ़िया, मजा आया क्वेश्चन करने में। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा कण। इसमें भी साहब 3 कण हैं। कितने कण हैं? 3 कण। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा कण, समान विभवांतर। अब की बार विभवांतर समान दी है। क्या समान दिया है? विभवांतर। विभवांतर यहां लिख देता हूं अलग से, विभवांतर ऑफ प्रोटॉन, विभवांतर ऑफ न्यूट्रॉन, विभवांतर ऑफ अल्फा समान है। कैसे हैं? समान। कि भाई यहां लिख दिया क्वेश्चन के साथ। त्वरित होकर, त्वरित का मतलब होता है गति करना। त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, लंबवत प्रवेश करते हैं। पक्की बात है, लंबवत प्रवेश किए हैं, वृत्त पे घूमेंगे। ठीक है, वृत्त पे घूमेंगे, प्रवेश करते हैं तो परिक्रमण कालों तथा त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। 2 क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले परिक्रमण काल का अनुपात। भाई साहब ये क्वेश्चन तो हो गया। परिक्रमण काल बोले तो आवर्त काल का अनुपात, ये रहा देखो, ये हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण। ठीक है, 1 अनुपात 2 अनुपात 2, सेम ऐसे ही होगा, कुछ नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी चेंज कर दी है। भाई साहब इसमें वेग समान दिया, क्या वेग का यूज होता है क्या? नहीं। इसमें क्या समान दी है? विभवांतर समान दी है, तो विभवांतर का भी यूज नहीं होता। देखो आंसर वही आ रहा है, 1 अनुपात 2 अनुपात 2। इसको नहीं करूंगा। ठीक है भाई, अभी अभी करके आया हूं।
आवर्तकाल का अनुपात, ठीक है। अच्छा ठहर, सेकंड क्वेश्चन पूछा है त्रिज्या का अनुपात और बताओ। किसका? त्रिज्या का। प्रोटॉन के वृत्त की त्रिज्या, न्यूट्रॉन के वृत्त की त्रिज्या और अल्फा के वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। पहली बात तो ये ठीक है, त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे, ठीक है भाई, जब स्टार्ट किया तो सॉल्व करेंगे। मेन बात है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आइए साहब फॉर्मूले के बारे में सोचते हैं। आर पी आर डी आर अल्फा। त्रिज्या के तीन फॉर्मूले, एक तो है एम बी अपॉन क्यू, एक है रूट में 2m k अपॉन क्यू, और एक है आपका संवेग बट्टे क्यू। न तो क्वेश्चन में कहीं वेग दे रखा है, न ऊर्जा दे रखी है, न संवेग दे रखा है, तीनों ही फेल हो रहे हैं। लेकिन भाई साहब अगर गौर करें तो विभवांतर तो दे रखा है। आपने ऊर्जा का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ऊर्जा बोले तो किए गए कार्य का आवेश इंटू विभवांतर। डब्ल्यू क्या होता है? कार्य। कार्य एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा। ऊर्जा यहाँ कायते लिख रहे हैं केते, तो के की जगह पर मैं क्या रख लूंगा? क्यू डेल्टा भी, और विभवांतर समान दे ही रखा है, कैंसिल हो जाएगा। तो मेन बात यह है कि जब भी आपको क्वेश्चन में विभवांतर दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ऊर्जा वाला, ठीक है भाई। इस देखो हो तो इससे भी जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ठीक है भाई। आइए साहब ऊर्जा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, फिर ऊर्जा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आवेश इंटू विभवांतर। आर त्रिज्या, रूट में 2m k अपॉन क्यूबी। अरे साहब 2m k अपॉन क्यूबी, ये किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। अनुपात R बराबर रूट में 2m k अपॉन क्यूबी, ये किसके लिए? ड्यूट्रॉन के लिए। R बराबर रूट में 2m k अपॉन क्यूबी, ये किसके लिए है? ड्यूट्रॉन के। ठीक है भाई, इसे हटा देता हूं। अब साहब पहले तो समान समान राशि कैंसिल कर लो, अनुपात में समान राशि कैंसिल होती हैं। बी चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा है सभी के लिए। अब सॉल्व करते हैं, बराबर यहां लगा लेता हूं। रूट में m मास ऑफ प्रोटॉन, के ऊर्जा है, और ऊर्जा बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर। तो मैंने ऊर्जा की जगह पर रखा आवेश और इंटू विभवांतर। आवेश किसका? प्रोटॉन का। विभवांतर सभी के लिए कैसा है? समान है, जिसे मैं डेल्टा वी से लिखते जाऊंगा। नहीं समझे? ऊर्जा बराबर आवेश इंटू विभवांतर रखा, अपॉन आवेश प्रोटॉन का। अनुपात m द्रव्यमान किसका? ड्यूट्रॉन का। ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का दोगुना होता है। नहीं समझे? md, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान का दोगुना। के ऊर्जा, ऊर्जा बराबर आवेश इंटू विभवांतर, आवेश इंटू विभवांतर, ठीक है, अपॉन QD, न्यूट्रॉन का आवेश। अनुपात m अल्फा का, ये किसका है? अल्फा का। अल्फा का द्रव्यमान, अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होता है? 4 गुना। ऊर्जा बराबर आवेश इंटू विभवांतर, किसका आवेश? अल्फा का, अपॉन आवेश अल्फा का। ठीक है भाई। अब देखो इसमें भी समान राशि कैंसिल होंगी, डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी कैंसिल, अनुपात में समान राशि कैंसिल होती है। ठीक है भाई। अच्छा साहब एमपी 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 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा साहब अब साहब अगर गौर करें तो क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा रूट में क्यूपी बट्टे क्यूपी, अनुपात रूट में 2 QD, ड्यूट्रॉन का आवेश, ड्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, ड्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा साहब रूट 4Q अल्फा, 4Q अल्फा, अल्फा का आवेश, अल्फा का आवेश प्रोटॉन के आवेश का दोगुना होता है,
अल्फा का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। सॉल्व करें, अनुपात में समान राशि कैंसिल हो जाएगी। बचा क्या? बचा ये, देखो यहाँ पर तो रूट में 1 बचा तो 1 लिख लीजिए अनुपात। यहाँ रूट में क्या बचा? 2, 2 लिख लीजिए अनुपात। यहाँ बचा आपका 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी रूट में 2 बचा। यही अपना क्या है आंसर, 1 अनुपात रूट 2 अनुपात रूट 2। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करके आए इसलिए नहीं की। ठीक है भाई, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इधर ध्यान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ वृत्ताकार होता है। बिल्कुल सही बात लिखी है। ओहो, क्यों? क्यों होता है? क्यों होता है इसका जवाब मैंने आज की क्लास में सबसे पहले दिया था। देखो कहाँ है, ये रहा, देखो ये रहा। जब आवेशित कण लंबवत जाता है तो उस पर ये बल लग रहा था QVV, ये सबसे पहले आज रिवाइज करवाया था। जो बल लगता है हमेशा वेग के कैसा रहता है? लंबवत। जब बल वेग के लंबवत होता है तो 11th क्लास में वृत्तीय गति में ये पढ़ाया जाता है कि अगर बल वेग के लंबवत है तो ये शर्त काय की होती है? वृत्तीय पथ की। इसकी वृत्तीय पथ की। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, तो सिंपल सी बात है कि इसमें क्यों में क्या लिखेंगे? क्यों में ये लिखेंगे क्योंकि आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल वेग के लंबवत रहता है और यह शर्त किसकी होती है? वृत्तीय गति की होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल वेग के कैसा रहता है? लंबवत रहता है, और यह शर्त किसकी है? वृत्तीय गति। ठीक है भाई, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि वृत्तीय गति में जो बल लगता है वो हमेशा केंद्र की ओर रहता है, और बल स्पर्श रेखी रहता है, तो बल और वेग के बीच का कोण कितना बनता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, क्योंकि बल वेग के लंबवत होता है, ये बात ध्यान रखना, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अब चलते हैं भैया अपने लेवल 3 पर। ठीक है, लेवल 3 में 2-3 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, आइए साहब स्टार्ट करते हैं लेवल 3 के अपने क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1, दो समान आवेशित कण। पहली बात तो कि दो समान आवेश हैं A और B, एक A आवेश है एक B आवेश है, और दोनों कैसे हैं? समान हैं। कैसे हैं? समान। समान त्वरक विभव से, समान त्वरक विभव, विभव त्वरक का मतलब गति कराने वाला, विभव, विभव का मतलब है यहाँ पर विभवांतर से। दोनों के विभवांतर कैसे हैं? समान। A का विभवांतर और B का विभवांतर कैसा है? समान। भाई साहब एक बात बताइए, आवेश गति करता है काय के कारण? विभवांतर के कारण। ये सेम ऐसी बात है कि जल बहता है तल में अंतर के कारण, ऐसे ही आवेश बहता है विभवांतर के कारण। ठीक है, अच्छा साहब, समान त्वरक व्यवस्थित त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। लंबवत प्रवेश करते हैं तो पक्की बात है वृत्त पे घूमेंगे, जिससे वह क्रमशः R1 और R2 त्रिज्या के वृत्तीय पथों को पूरा करते हैं। वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं। A और B के द्रव्यमान का अनुपात R1 R2 के पदों में ज्ञात करो। A और B के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करना है हमें, किसके पदों में? R1 और R2 के पदों में। कैसे निकालेंगे? आइए सर, कुछ नहीं है, त्रिज्या का फूंडा लगाओ। बात आती है कौन सा फूंडा लगेगा? तो भाई साहब इसमें विभवांतर बोले तो विभव दे रखे हैं, और विभवांतर दे रखा है, तो अभी अभी ये क्वेश्चन हम करके आए हैं, इसमें भी तो विभवांतर ही दे रखा था। देखो इसमें तो हमने गतिज ऊर्जा वाला लगाया था। कौन सा लगाया था? गतिज ऊर्जा वाला। ठीक है भाई, ये विभवांतर के क्वेश्चन आने लगे हैं। अच्छा, तो गतिज ऊर्जा वाला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इधर ध्यान। सबसे पहले हम इतना तो जानते हैं, R बराबर क्या होता है? रूट में 2m/K/क्यूब। सर जी इसमें विभव दे रखा है, इसमें विभव आ ही नहीं रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि R बराबर रूट में 2m/K। ये क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश इंटू विभवांतर, और बट्टे में QV। नहीं समझ में आई बात?
आर बराबर रूट में 2m के अपॉन क्यू बी, लेकिन के नहीं दे रखी है, हमें विभवांतर दे रखा है, इसलिए के वाला लगाया है, क्योंकि ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आवेश इनटू विभवांतर। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला एक बार ए के लिए लगाइए, एक बार किसके लिए लगाइए, बी के लिए लगाइए। ठीक है भाई, सबसे पहले हम ए के लिए लगाएं। ए के लिए, ए के त्रिज्या कितनी है, r1, ए का द्रव्यमान m, ए से लिख दिया। क्यू आवेश, अच्छा आवेश दोनों के कैसे हैं, समान है। कैसे हैं, समान। समान आवेश को क्यू ही रख लूंगा। विभवांतर भी समान है, आवेश समान है, चुंबकीय क्षेत्र समान है, समीकरण मान लिया फर्स्ट। अब आ जाओ बी के लिए लगाओ। किसके लिए, बी के लिए। बी के लिए त्रिज्या की जगह पर क्या हो जाएगा, r2 बराबर रूट में 2mb हो जाएगा। Q समान है, विभवांतर समान है, Q समान है, चुंबकीय क्षेत्र समान है, इसे समीकरण क्या मान लिया, सेकंड। हमें अनुपात पूछा है, इसलिए हम फर्स्ट में डिवाइड दे रहे हैं, किसका, सेकंड का। डिवाइड दें सेकंड का तो क्या आ जाएगा, r1 बट्टे r2 बराबर, इस साइड में इसका डिवाइड लगेगा तो QB से QB कैंसिल, क्यू डेल्टा वी से क्यू डेल्टा वी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बोले तो बचेगा अपने पास रूट में एम ए अपॉन एम बी। अबे यार ये तो लेवल 1 लाख क्वेश्चन था, ये गलत जगह आ गया ये भी। ठीक है भाई, अच्छा साहब रूट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर बराबर एम ए बट्टे एम बी। आंसर एम ए अपॉन एम बी। हमें ए और बी के द्रव्यमान का अनुपात बताना था r1 बट्टे r2 के पदों में। क्या आएगा आंसर, आंसर लिख के नहीं आया है, मैं पूरा कर दे रहा हूँ, r1 स्क्वायर बट्टे r2। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए बहुत मजा आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 लेवल 3 का, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर, फिर द्वारा विभवांतर इनके समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना करो। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना करो। देखो तुलना का मतलब होता है अनुपात ज्ञात करना होता है। जब भी आपको तुलना करना पूछे तो सिंपल सी बात है, आपको अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। कैसे, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा और अल्फा की गतिज ऊर्जा की तुलना बोले तो क्या ज्ञात करेंगे, अनुपात। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ठीक है भाई, अच्छा साहब कैसे ज्ञात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर। ऊर्जा बराबर आवेश इंटू विभवांतर प्रोटॉन का, ऊर्जा बराबर आवेश इंटू विभवांतर न्यूट्रॉन का, ऊर्जा बराबर आवेश इंटू विभवांतर अल्फा का। गौर करें क्वेश्चन में तो समान विभवांतर दे रखा है, तो विभवांतर से विभवांतर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अनुपात में समान राशि क्या होती है, कैंसिल होती है। ठीक है भाई, कैंसिल कर दिया हमने। अच्छा साहब यहाँ पर क्या बचा, प्रोटॉन का आवेश अनुपात न्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही होता है, पीछे बता के आए क्वेश्चन में। अल्फा का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। सॉल्व करें आगे तो क्यूपी 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 कैंसिल, कितने बार, एक बार। आंसर 1:1:2। पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, अच्छा साहब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या इतनी हो तो न्यूट्रॉन और अल्फा कण के मार्ग की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है भाई, पहले तो ये बात बताइए कि ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ठीक है भाई, ज्यादा कठिन नहीं है। ये लेवल 3 में इसलिए डाला है क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन मिक्स हैं। कितने क्वेश्चन मिक्स हैं, 3 क्वेश्चन। ठीक है भाई, आइए साहब सबसे पहले मैंने इसको हटा दिया। ठीक है भाई, इसको हटा दिया इसलिए क्योंकि थोड़ा गैप कम पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप नोट कर लेना इससे पहले।
ये ध्यान रखना, केपी केडी और के अल्फा का अनुपात आ गया पहले। क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, प्रोटॉन के वृत्त के मार्ग की त्रिज्या दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है रूट में 2m के की जगह पर आवेश इंटू विभवांतर है, नहीं समझे। आर बराबर रूट में 2m के अपॉन क्यू भी लगाया, के की जगह पर क्या रख दिया, आवेश इंटू विभवांतर, क्योंकि इसमें विभवांतर दे रखा है ना समान, बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। इसे मैंने समीकरण फर्स्ट मानकर यहीं छोड़ दिया क्योंकि इसका यूज होगा। ये प्रोटॉन के वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन के लिए विभवांतर, आवेश, बी चुंबकीय क्षेत्र। पूछा क्या है हमें, पूछा ये है कि पहले तो ड्यूट्रॉन की और फिर अल्फा कण की मार्ग की त्रिज्या क्या होगी। आइए साहब ड्यूट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, आर डी निकाल रहे हैं, आर डी फॉर्मूला लगा रहे हैं। आर बराबर रूट में 2m के की जगह पर q इंटू डेल्टा वी अपॉन क्यू बी। आर बराबर रूट में 2m के अपॉन क्यू बी। ठीक है भाई, के की जगह पर क्या रख लिया है, आवेश इंटू विभवांतर, क्योंकि विभवांतर दे रखा है ना हमें। अच्छा ये ड्यूट्रॉन की है, किसकी है, ड्यूट्रॉन। अच्छा साहब अगर गौर से देखें तो रूट में 2 md मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का दोगुना होता है। कितने गुना होता है, 2 गुना। न्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, डेल्टा वी विभवांतर अपॉन क्यू। न्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा और बी होगा। प्रोटॉन की ये पहले पड़ी है हमारे पास, न्यूट्रॉन की त्रिज्या निकालनी है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, गौर करें, तो इसमें से एक दो को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे इस दो को मैं छिपा लूं, तो रूट में 2mp qp डेल्टा वी qp बी, ये समीकरण फर्स्ट से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, समीकरण फर्स्ट से। तो मैंने क्या किया कि आर डी बराबर इसमें से रूट 2 तो अलग ले लिया और बाकी का जो मामला है रूट 2 को छोड़कर वो किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, आरपी से बोले तो इससे मैच कर रहा है। इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा, 10 सेंटीमीटर। नहीं समझे, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई साहब। आरडी का फॉर्मूला लगा लिया, रूट में 2m के की जगह पर क्या रख लिया, ऊर्जा बराबर आवेश इंटू विभवांतर। ठीक है भाई। अच्छा आवेश ये रख लिया हमने। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का दोगुना, न्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर, डेल्टा वी विभवांतर, न्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से रूट 2 मैंने अलग ले लिया, रूट 2 कहाँ ले लिया अलग, तो क्या बचेगा, रूट में 2mp qp dv डेल्टा वी qp है। ये सब कुछ इससे मैच कर जाएगा समीकरण फर्स्ट से। इसकी जगह पर 10 रख दिया है, क्या रख दिया है, 10। सॉल्व करें तो आंसर आ गया, रूट 2 की वैल्यू 1.414 इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 14.14, एक और होता 4 होता है सेंटीमीटर। आंसर ये ड्यूट्रॉन के पथ की क्या आ गई, त्रिज्या। ऐसे ही अल्फा की जुगाड़ बन जाएगी, कैसे, आइए सबसे पहले अल्फा कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, अल्फा के लिए फॉर्मूला लगाओ, आर अल्फा, फॉर्मूला लगाओ ये वाला, रूट में 2m अल्फा क्यू अल्फा डेल्टा बी अपॉन क्यू। कुछ तो ये समझ रहे होंगे कि फॉर्मूला कहां से लॉन्च कर दिया भैया, फॉर्मूला आर बराबर रूट में 2m के अपॉन क्यू बी है। क्या है, आर बराबर रूट में 2m के अपॉन क्यू बी। एक ही जगह पर क्या रख दिया, आवेश इंटू विभवांतर। ठीक है। अच्छा सा आर अल्फा सॉल्व करें, 2 का 2 लिख लिया, मास ऑफ अल्फा, अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अल्फा का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। अल्फा का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। डेल्टा वी विभवांतर अपॉन अल्फा का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है बी।
आइए साहब, आर अल्फा बराबर, इधर ध्यान दो, 4 का रूट लूंगा तो बाहर क्या निकल आएगा 2, 4 का रूट लूंगा तो बाहर क्या निकल के आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, 2 और 1 2 ये रही, मैंने क्या किया कि इसमें से एक रूट 2 को अलग लिख लिया, नहीं समझे। और भाई साहब जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आया है ना मामला, मैं 4 का रूट ले लिया तो एक ये रूट 2 इसको अलग लिख लिया, अब बचा क्या अंदर, अंदर बचा, अंदर बचा 2, फर्जी 2 तो बाहर ले लिया, अब भाई साहब 2 हैं तो ठीक है भाई, 1 2 को अंदर रहने दिया है। अच्छा, 1 2 को अंदर रहने दिया है, एम पी क्यू पी डेल्टा वी अपॉन 2 क्यू पी ऑफ बी। गौर से अगर देखें तो ये चीज काय के बराबर है, 10 के बराबर, किसके बराबर, 10 के बराबर। अब आपको लग रहा होगा कि सर जी आपने 2 इंटू 2 ये 4 करके इसका भी तो रूट आ जाता बाहर, आ जाता, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्वेश्चन कठिन हो जाता आपके लिए कैलकुलेशन, ठीक है भाई। मेन बात ये है कि जो एक्स्ट्रा चीज आई है ना, मैंने उनको बाहर ले लिया, 4 का रूट बाहर निकाल लिया और ये रूट 2 अलग से लिख लिया, और रूट 2 एम पी क्यू पी डेल्टा वी और क्यू पी बी ये एक साथ लिख लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 2 का रूट 2 लिख लिया, ये चीज है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है भाई। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने बढ़िया तरीके से आपके समझाया है, समझ में आपकी में आ गया होगा, ठीक है भाई। अगर नहीं आया तो एक बार पीछे स्किप करके फिर दोबारा देख लेना, ठीक है भाई, और दोबारा फिट बैठ जाएगा। अब आते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के अपने इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। अच्छा सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, पहले तो ये बात बताइए चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं, बी से, कितना है 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, 4 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड, 4 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, की चाल से, चाल किससे लिखते हैं, वी से, 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो पहले तो एक बात क्लियर करो कि 60 डिग्री पर प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, अभी अभी बता के आए हैं। 0 डिग्री बोले तो क्षेत्र की दिशा में जाता है तो सरल रेखी, 90 डिग्री पर जाता है तो वृत्ताकार, और 0 और 90 के अलावा दुनिया के किसी भी कोण पर जाए तो पथ कैसा होता है, हेलिकल होता है, कुंडली नुमा होता है, स्प्रिंग के आकार का होता है, कैसा होता है, स्प्रिंग के आकार का। तो सिंपल सी बात है कि उसका जो पथ होगा वो कुछ इस तरीके से, वृत्त पर भी घूमेगा और आगे भी बढ़ता जाए, ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है इसके सर्पिलाकार, इस पथ को भैया सर्पिलाकार भी बोलते हैं, की त्रिज्या तथा चूड़ी अंतराल, सबसे पहले तो इसकी पूछ रहा है त्रिज्या, सबसे पहले हम त्रिज्या ही मालूम करते हैं, बाद में देखेंगे और क्या पूछा है, त्रिज्या मालूम करने जा रहे हैं। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बट्टे क्यू बी, क्या होता है, एम बी बट्टे क्यू बी। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपका सर्पिलाकार पथ है, क्या है, सर्पिलाकार पथ, तो सर्पिलाकार पथ है तो बस इसमें एक थोड़ी सी बात और बढ़ जाती है, साइन थीटा, इसे याद कर लो। अगर कोई पूछता है कि क्यों बढ़ जाती है तो होता क्या है कि इसमें वेग के 2 घटक होते हैं, जैसे सपोज करो कि सर्पिल पे घूम रहा है, ये वेग है, ठीक है, तो एक तो इसमें वेग का क्षैतिज घटक होता है वी कॉस थीटा, और एक होता है ऊर्ध्व घटक वी साइन थीटा, तो इसमें ऊर्ध्व घटक लिया जाता है वी साइन थीटा, ठीक है भाई। वैल्यू रखो आंसर पाओ, कैसे, एम द्रव्यमान, द्रव्यमान किसका रखेंगे, कौन है आवेश, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे कितना, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31, वी वेग, वेग का मान आपको दे रखा है 4 गुणा 10 की घात 5,
साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू रखेंगे √3/2 अपॉन क्यू आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ बी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना 0.3। जब इस सभी वैल्यू को अपनी सॉल्व करोगे तो अपना आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा है, एक क्वेश्चन की तो कैलकुलेशन छोड़ते हैं आपके लिए। ठीक है भाई, आपका भी तो दिमाग थोड़ा चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने दिमाग यूज नहीं किया तो उसमें जंग लग जाएगी। जैसे लोहे को फालतू रख दें तो लोहे में जंग लगती चली जाती है। ठीक है भाई, अच्छा साहब, एक कैलकुलेशन आपके नाम आज। सेकंड क्वेश्चन चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल का एक दूसरा नाम भी है पिच। क्या होती है चूड़ी अंतराल? सिंपल सी बात है कि इसमें देखो चूड़ी सी बन रही है। क्या बन रही है? चूड़ी सी। इन चूड़ियों के बीच की दूरी, बोले तो इन वलय के बीच की दूरी क्या कहलाता है? चूड़ी अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल भैया एक दूरी होती है। क्या होती है? दूरी। अब दूरी कैसे मालूम करोगे? एक क्षैतिज दूरी होती है। आप इतना तो जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। अगर हमें ये दूरी निकालनी है, बोले तो चूड़ी अंतराल निकालना है, तो सिंपल सी बात है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। नहीं समझे? दूरी सॉरी चूड़ी अंतराल बोले तो दो चूड़ियों के बीच की दूरी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब साहब चाल ये वाली क्षैतिज की चाल v cos थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? v। समय यहां से यहां तक का समय, बोले तो एक चक्कर लगता है यहाँ पर, और एक चक्कर के समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। और आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πm/QB। तो मेन बात यह है कि चूड़ी अंतराल निकालने का तरीका, चूड़ी अंतराल बोले तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल का फॉर्मूला v cos थीटा रखेंगे, क्षैतिज चाल देते हैं। समय एक आवर्तकाल का समय 2πm/QB। v का मान दे रखा है, m का मान द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, q आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश, b चुंबकीय क्षेत्र थीटा 60, cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है भाई, इस कैलकुलेशन को मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसे आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अच्छा साहब, तो भाई साहब आज के इस लेक्चर के अपने इतने ही क्वेश्चन थे, काफी है। एक टॉपिक के क्वेश्चन, एक चैप्टर के नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा साहब, तो मेन बात यह है कि आज की क्लास में भैया मैं समझता हूं कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपकी समझ में बढ़िया तरीके से आए होंगे। जिसका अपना टॉपिक क्या था? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ, जो कि अपनी डीपीपी नंबर 15 थी। सर डीपीपी क्या होती है? डेली प्रैक्टिस पेपर। इससे हम प्रैक्टिस करते हैं काय की नहीं में। इसके बाद डीपीपी नंबर 16, जिसमें इसी चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे। डीपीपी नंबर 14 भी इसी की थी, डीपीपी नंबर 13 इसी की थी। ठीक है भाई, क्योंकि भाई साहब चैप्टर भी तो 7 से 8 नंबर का आता है एग्जाम में। जब चैप्टर बड़ा है तो क्वेश्चन भी तो इसके क्या होंगे? ज्यादा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं भाई साहब आपसे फिर से एक नई डीपीपी के साथ। बोले तो फिर से आपका न्यूमेरिकल का डर खत्म करने आएंगे। ठीक है भाई, वैसे तो आपको डर लगता है ना न्यूमेरिकल से, लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो ये डर आपका खत्म हो जाए। ठीक है, मिलते हैं साहब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।